75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी गौरव यात्रा मुंबई कांग्रेस द्वारा 9 से 15 अगस्त तक मुंबई में आयोजित किया गया। इस मौके पर चांदीवली विधानसभा में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नसीम खान के नेतृत्व में 12 अगस्त को यह गौरव यात्रा निकाली गई। इस मौके पर कांग्रेस चांदीवली के कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुंबई की सड़कों पर कई दिनों बाद कांग्रेस की ताकत देखने को मिली। सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा और तिरंगा लहराते हुए तिरंगा यात्रा में निकले, जहां सभी ने भारत माता की जय के नारे के साथ 75 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस दौरान लेजिम बैंड देशभक्ति गीत में सभी झूम रहे थे। यह यात्रा बेल बाजार से शुरू होकर जरीमरी, नारायण नगर सहित कई अन्य इलाकों से होते हुए कुर्ला नौपाड़ा में खत्म हुआ, जहां इस मौके पर नसीम खान ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले शूरवीरों को युवाओं को अवगत कराया, तो वही बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को ढकोसला बताया है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी जान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा है, मान सम्मान तिरंगा है, नसीम खान की शान तिरंगा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आजादी के 75 साल पूरे होने पर गौरव यात्रा इस देश की के जो लाखों लोगों ने जिन्होंने अपनी जान माल अंग्रेजों के दमन के शिकार हुए, जिन्होंने अलग अलग तरह की कुर्बानी दी, ऐसे लोगों को याद करने के लिए और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर ये यात्रा पूरे देश में चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने सन 47 के पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी और हमें सफलता मिला। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। और उसके बाद 60-65 सालों में कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री थे सभी ने ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिसके कारण आज दुनिया के नक्शे पर भारत एक ताकतवर प्रगतिशील देश बनकर उभरा है। पिछले 8 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार ने इस देश को हर तरह से कमजोर करने का काम किया है। किसानों पर अत्याचार, नौजवानों पर अत्याचार, आसमान छूती महंगाई, बॉर्डर की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, तमाम सारे जो गलत निर्णय, देश की आर्थिक परिस्थिति, इन तमाम सारे गलत निर्णय की वजह से आज देश कमजोरी की तरफ चल रहा है। हम लोगों ने नारा दिया है कि कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, क्योंकि इस देश को बचाने की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ने का फिर से संकल्प किया है। इस देश के संविधान को बचाने का, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने का, इस देश को मजबूत करने के लिए फिर से कांग्रेस पार्टी ने, चाहे फिर वो नौजवान हो, जिस तरह से जीएसटी जैसा काला कानून, नोटबंदी जैसा काला कानून लाकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस देश को कमजोर किया है, देश की जनता को कमजोर किया है, करोड़ों लोग नौजवान बेरोजगार हुए हैं। उन तमाम सारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए इस देश के संविधान और इस देश के जो सेकुलर ढांचा है, फैब्रिक है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से मैदान में निकली है और इस देश को बचाने की लड़ाई में पूरा देश कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और मजबूती से खड़ा होगा। सर, जिस तरीके से आप लोग जो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं पर जो है बीजेपी के द्वारा हर घर तिरंगा इस तरीके का जो है अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस आरएसएस की राजनीतिक दल है, उस आरएसएस ने आंदोलन की लड़ाई का विरोध किया था। जब कांग्रेस इस देश में आंदोलन चला रही थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तब तो आरएसएस का कहीं अता पता नहीं था। उनके नेता इस आंदोलन की लड़ाई का विरोध करते थे, अंग्रेजों के समर्थक ये लोग हुआ करते थे। उसी आरएसएस की राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं है। आरएसएस ने 1965 से 70 तक
आजादी के बाद कभी इस राष्ट्र ध्वज को, तिरंगे को अपने कार्यालय पर इन्होंने कभी सलामी भी नहीं दी है। तो इनको आजादी के बारे में इनसे कोई लेना देना नहीं है और इनको एक घर घर तिरंगा जो नया नाटक, नया नारा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस घोषणा है। फिर भी इस राष्ट्रीय ध्वज का जो भी सम्मान करे हम उसका स्वागत करते हैं और इसीलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में मजबूती के साथ राष्ट्र सन 47 के पहले इस देश की आज़ादी में हमारे इस देश के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका किया गया योगदान उनको याद करने के लिए और आने वाले दिनों में इस देश की एकजुटता, इस देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए पूरे देश में ये पदयात्रा चल रही है। कहीं ना कहीं तिरंगा को भी बेचा जा रहा है, जैसे देश बेचा जा रहा था। 38 रुपीज कट रहा है हर जो भी सरकारी कर्मचारी है या कोई भी है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अपमानजनक बात है कि भारत की सरकार किस तरह से अपनी मार्केटिंग करने के लिए तिरंगे का सहारा लेकर और इस देश के जो सरकारी नौकरशाह हैं उनकी खीसे से पैसा निकालने का जो काम कर रही है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर, ये तिरंगा यात्रा क्यों निकालने की आप लोगों को आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जिस तरीके से 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, हर जगह झंडा फहराया जाता है और अब हर घर तिरंगा, इस तरीके की चीजें चल रही हैं साथ में और आप लोगों की यात्रा भी निकली हुई है। देखिए, 75 साल देश के आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को की आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी है। ये एक इतिहास इस देश में रहा है। तो आज हम अपने आप को अपनी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने का एक हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है और दुनिया के शिखर पर इस देश को ताकतवर बनाने का काम कांग्रेस की सरकार सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, आज के दिन हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सन 47 के पहले इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर राष्ट्र का तिरंगा झंडा लेकर जिस तरह से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसी मुंबई शहर में दिया था और पूरे देश के लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर बुलंद किया था, साथ देने का काम किया था। अब आज़ादी की इस देश को बचाने की ये दूसरी लड़ाई है। सन 47 के पहले अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद करने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था। अब इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। इंकलाब, कल लड़े थे गोरों से,